Hello students, this is introduction part of exercise 5.2 chapter 5 continuity and differentiability NCERT मैथ्स क्लास 12th। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस में हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी? डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद उसके मीनिंग से उसकी मीनिंग क्या होगी उस पर डिस्कस करेंगे। So let f is a real function and c is a point in its domain. C is a point in its domain. C is a point in its domain. So डेरिवेटिव्स क्या होगा? एफ डैश सी, तो डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन एट द पॉइंट सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। इफ लिमिट एग्जिस्ट मीन्स प्रोवाइड्स लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो ये क्या होगा? डेरिवेटिव्स हो जाएगा। अब लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, कैसे पता चलेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? सो फर्स्ट फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स एंड राइट हैंड डेरिवेटिव्स। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो हाउ टू फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स? सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? सी माइनस एच माइनस सी। दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, सी सी कैंसिल हो गया तो एफ सी माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच। आर एच डी यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। सो लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। सो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच, सी के राइट साइड में तो क्या हो गया? एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई सी प्लस एच माइनस सी। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट derivatives also equal to right hand derivatives, so we can say that f is differentiable at c। तो क्या होगा? ये डिफरेंशिएबल होगा एट सी पे। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ derivatives. So students, let us see the meaning of the differentiation. Suppose हमने एक कर्व लिया एफ एक्स, उस पर कोई पॉइंट P जिसका डोमेन क्या है? C है। तो इस P का पॉइंट क्या होगा? C और एफ सी। वाई एक्सिस पे क्या होगा? एफ सी होगा और एक्स एक्सिस पे C। और अनदर टू पॉइंट्स हमने ले लिया A एंड B इसी कर्व पे, और इससे H स्टेप पहले हमने पॉइंट लिया, ये हो गया हमारा C माइनस एच और इधर हो गया C प्लस एच। इसके लेफ्ट साइड में हमने C माइनस एच और C प्लस एच लिया। तो अगर हमको A का स्लोप फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ ए पी, तो स्लोप ऑफ ए पी क्या होगा? एफ सी माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई C माइनस एच माइनस सी। तो हम इसको इस तरह से पहले राइट डाउन करते हैं, एफ सी माइनस एच डिवाइडेड बाई सी एंड सी माइनस एच। नाउ टेकिंग माइनस बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर माइनस ले लेते तो ये क्या होता है? एफ सी माइनस एच और माइनस एफ सी एंड डिवाइडेड बाई माइनस सी माइनस एच माइनस सी। तो इस तरह से इसको अरेंज करके राइट डाउन किया गया है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? एफ सी माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो ये क्या है? तो देखिए ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स ही तो है।
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरह से इसके राइट में अगर हम जाते हैं तो ये क्या होगा, स्लोप ऑफ बी पी, स्लोप ऑफ बी पी क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई सी प्लस एच और माइनस सी। तो अगर हम जैसे जैसे एच की वैल्यू को जीरो से टेंस कराते हैं, यानी एच टेंस टू ज़ीरो, एच टेंस टू अगर ज़ीरो करते हैं तो उस समय में, उस टाइम में क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, अप्रोच करेगा पॉइंट पी की तरफ। तो यानी ए, पॉइंट ए जो है हमारा क्या होगा, पी पे आ जाएगा। उसी तरह से राइट से हम एच टेंस टू ज़ीरो, जीरो एच को हम जीरो को टेंस कराते हैं तो ये क्या होगा, पी पॉइंट पे लाई करेगा। तो उस केस में हमारा लाइन क्या होगा, यहाँ से जाएगा। तो ये क्या होगा, दिस इज द टेंजेंट। और किसी भी एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, क्या जो है कोई एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एक पॉइंट से। सो अगर हम बात करें डेरिवेटिव्स की, तो डेरिवेटिव्स क्या होगा, एट द पॉइंट सी डेरिवेटिव्स ऑफ दिस फंक्शन एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। इट मीन्स ये क्या है हमारा, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इज अ स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट। तो डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन विच फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। और किसी भी एंड पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है। कोई भी कर्व हो उस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, या इसके एंड पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द थ्योरम। तो थ्योरम हमारा क्या, इफ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी देन इट इज अ कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा, ये प्रूफ करना है। तो अगर ये डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट सी पे तो क्या होगा, एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। अब सपोज हमने ले लिया कि एफ एक्स माइनस एफ सी को हम राइट डाउन कर सकते हैं एफ एक्स माइनस एफ सी, और यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया एक्स माइनस सी, तो इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करेंगे एक्स माइनस सी। नाउ टेकिंग लिमिट बोथ साइड, लिमिट ले लिया तो लिमिट एक्स टेंस टू सी, ये हो गया एफ एक्स माइनस एफ सी। ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। और ये प्रोडक्ट वाला फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया लिमिट एक्स टेंस टू सी और ये क्या हो गया, एक्स माइनस सी। तो देखिए ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या है, एफ डैश सी है, ये पार्ट क्या है, एफ डैश सी। तो ये इक्वल हो गया एफ डैश सी इंटू, और यहाँ पे एक्स टेंस टू सी है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। तो हम इसको अगर सेपरेट करें तो हम ये राइट डाउन कर सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पे सी होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स एंड माइनस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ सी इक्वल टू जीरो। और एफ लिमिट एक्स टेंस टू सी की वैल्यू क्या होगी, एफ सी की, तो एफ सी ही होगी। और हम इसको राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ सी होगी। तो देखिए लिमिट की वैल्यू ऑफ द फंक्शन पे इक्वल है,
So we can write down it is f is continuous, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस होगा तो डिफरेंशिएबल होगा। सपोज मॉडुलस फंक्शन मॉडुलस ऑफ एक्स है तो ये कंटिन्यूस है, बट आप इसको सॉल्व करोगे तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द सम फार्मूला रिलेटेड टू द डेरिवेटिव्स। क्लास 11th में हम लोगों ने कुछ फार्मूला जो स्टडी किया था उसको रिकॉल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो बच्चों, लेट अस सी द सम फार्मूला रिलेटेड टू द डेरिवेटिव। सपोज डी डी एक्स के पावर एन है तो क्या हो गया एन, फर्स्ट हो गया ये एन एक्स के पावर एन माइनस 1। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव्स क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ के, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 है। अगर सपोज थर्ड डी डी एक्स ऑफ एक्स है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ओके, उसके बाद फोर्थ में हम आ जाते हैं, फोर्थ फार्मूले में डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये क्या होगा, कॉस एक्स। फिफ्थ डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है तो उसका क्या होगा, माइनस साइन एक्स। सिक्स डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स है तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। सेवेंथ फार्मूला डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स अगर है तो क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स। एट्थ फार्मूला डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स है तो क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नाइन्थ फार्मूला डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स है तो क्या होगा, ये माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ओके, नाउ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, अगर दो फंक्शन का सम या प्रोडक्ट है, सपोज डी डी एक्स और ये फंक्शन हमारा u प्लस माइनस वी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ u प्लस डी डी एक्स ऑफ v। अगर प्रोडक्ट है डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी, तो इसका डेरिवेटिव्स अगर हमको फाइंड आउट करना है तो v एज इट इज़ ये हो गया डी डी एक्स ऑफ u प्लस u एज इट इज़ और सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट, अगर सपोज कोसेंट है डी डी एक्स ऑफ u बाई वी, तो इसका डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड आउट हम लोग करेंगे, v डी डी एक्स ऑफ u माइनस u डी डी एक्स ऑफ v डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों, एक है हमारा चेन रूल। चेन रूल ये क्या होता है, सपोज कोई भी डेरिवेटिव्स है, मान लो हमने ले लिया साइन टी, इसका डेरिवेटिव्स एक्स के रिस्पेक्ट में हमको करना है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो हमने लिख दिया कॉस एक्स। और चूंकि यहाँ पे t है और यहाँ पे x है, तो इस cos t, तो ये x तो है नहीं, तो इसका अगेन डेरिवेटिव्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो गया डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ टी। तो ये हमारा चेन रूल हो जाता है। तो
एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सपोज कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो बच्चों सपोज कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 होल क्यूब। इसका डेरिवेटिव्स अगर फाइंड आउट करना है तो इसको हम लिखेंगे एफ डैश एक्स। तो ये क्या होगा, डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो देखिए ये x तो है नहीं, लेकिन x के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो x के पावर n का फार्मूला क्या होता है, n यानी 3 x के पावर n माइनस 1। तो ये हो गया 2x प्लस 1 पावर 3 माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी 2। ये x है नहीं, तो इसका अगेन हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे, यानी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव्स फाइंड, ये तो हो गया हमारा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, और इसका करेंगे तो देखिए इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या होगा 2 रहेगा। तो ये हो गया 2 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 हो गया। तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट है वो क्या, 3 2 जा 6 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये चेन रूल हो गए। उसके बाद हमको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स, लॉगरिथमिक के डेरिवेटिव्स, एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव्स जो है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, ये फाइंड आउट हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द सम एंड अदर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द डिफरेंशिएबिलिटी। तो बच्चों ये एग्जांपल है, फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स एंड राइट हैंड डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स। ये दिया हुआ है एट पॉइंट एट एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू 2 पे। तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स की बात करें एट एक्स इक्वल टू 2 पे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स माइनस F2 और डिवाइडेड बाई क्या होगा x माइनस 2, एंड लिमिट h टेंस टू 0 F2 माइनस h माइनस F2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस h माइनस 2। तो देखिए 2 से लेस के लिए फंक्शन हमारा क्या ये है और 2 के इक्वल हमारा फंक्शन ये है। तो पहले हम F2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो F2 क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू 2 माइनस 5, तो वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 और ये 2 से लेस है तो ये फंक्शन यूज़ होगा। तो हो गया 2 माइनस h और -3, और ये F2 की वैल्यू क्या है -1 है, एंड डिवाइडेड बाई 2 माइनस h और -2। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया आपका प्लस में हो जाएगा तो 3, तो ये हो गया -h बाई -h, तो आंसर कट करके क्या होगा 1। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते हैं। ये तो लेफ्ट हो गया आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव्स। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स माइनस F2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। सो लिमिट h टेंस टू 0 F2 प्लस h माइनस F2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस h माइनस 2। तो देखिए 2 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो हो गया लिमिट h टेंस टू 0, और ये 2 से ग्रेटर के लिए हमारा फंक्शन क्या है, ये 2 इंटू दिस पार्ट। तो ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस h एंड -5 डिवाइडेड बाई h। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 माइनस समथिंग ना, 2 2 जा 4 और ये 5 और 1
और फिर F2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो F2 की वैल्यू अगर पुट कर, ये तो हमारा हो गया फंक्शन का इसके लिए, और F2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 1। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा 6 हो गया। सो हियर LHD नॉट इक्वल टू RHD, so therefore F is not differentiable at x इक्वल टू 2। अगर ये इक्वल हो जाता तो डिफरेंशिएबल होता है एट x इक्वल टू 2 पे। तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे है कि नहीं है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2।